नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज कुरुक्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल की चर्चा नहीं होगी। आज बात नहीं होगी 2024 को लेकर सियासी दलों की रस्साकशी की, ना ही बात होगी आज आरोप प्रत्यारोप की, ना ही पक्ष विपक्ष की। आज बात होगी उस मुद्दे की जो सीधे तौर पर हमसे और आपसे जुड़ा है। जी हां, आप भी सोच रहे होंगे, शायद कुछ आपको आभास हो गया होगा कि आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। जी हां, वो मामले जो पिछले काफी दिनों से पशु क्रूरता को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं। चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात करें नोएडा की करें, बात करें गाजियाबाद की। जरा ये तस्वीरें भी देखिए कि कुत्तों पर लगाम कब, पालतू कुत्तों से जरा रहें सावधान, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो लगातार बढ़ रहा है कुत्तों का आतंक। देखिए, पिटबुल का हमला गाजियाबाद में किस तरीके से सामने आया, तो नोएडा में भी एक डिलीवरी बॉय पर हमला हुआ। नोएडा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी किस तरीके से वीडियो ये वायरल हो रहा है। और मासूम पर हमला होता है गाजियाबाद से। हालांकि किस तरीके से इस पूरे मामले में 4 दिन बाद हॉस्पिटलाइज रहा घायल बच्चा। ललित त्यागी नाम के शख्स का था कुत्ता। बच्चे के पिता की शिकायत पर FIR हुई और कुत्ते के मालिक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नगर निगम ने लगाया था जुर्माना। तो कई जगहों पर कुत्ते कर चुके हैं हमले, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लगातार मामले किस तरीके से सामने आ रहे हैं। तो क्यों लापरवाह बना है नगर निगम? कानून बने हैं और कई सारी गाइडलाइंस भी जारी हैं। और इस बीच आपको बता दें कि जो RWA, जिसे हम कहते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो जब हम अपार्टमेंट कल्चर की बात करते हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसी जगहों पर, वहां पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बनी हैं, वो काम कर रही हैं। लगातार वो अपनी गाइडलाइंस भी जारी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कुत्तों पर लगाम कब? हालांकि संवैधानिक जो प्रावधान की बात करें तो इस बीच संविधान का अनुच्छेद 51A भी इस देश के नागरिकों पर जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने का हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन जब हम बात मौलिक कर्तव्यों की करते हैं, जब हम बात नैतिकता की करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब पशु क्रूरता जब सामने आती है, तो ये तमाम सारी चीजें, तमाम सारे जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह जाते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जो 3 तस्वीरें, लगातार बढ़ रहा है कुत्तों का आतंक। तो प्रदेश के 3 जगहों पर 3 बड़ी घटनाएं हुई। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बच्चे पर पिटबुल नस्ली कुत्ते। अभी थोड़े दिन पहले ही राजधानी लखनऊ में कैसरबाग में जो मामला सामने आया, ये भी सबने देखा किस तरीके से कैसरबाग मंडी में कि एक जानवर तक किस तरीके से पालतू कुत्ता जो था वो अचानक आक्रामक हो गया। हालांकि इसके पीछे जब जांच हुई, तमाम सारे तथ्य भी सामने आए कि भूखा था। ये वो तस्वीर है, देखो अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो गाजियाबाद का लिफ्ट का मामला सामने आया, बेरहम महिला का चेहरा भी सामने आया। बच्चे को कुत्ते ने काटा और उसके बाद भी देखिए किस तरीके से चेहरे पर बेशर्मी की हंसी, जरा भी दया नहीं, जरा भी लज्जा नहीं कि कोई जाकर के डॉक्टर को ही बुला लेता। लेकिन जब लड़के के पिता का जब गुस्सा आया तो उस पर भी किस तरीके से गुस्सा करे, एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। और अब जो तस्वीर है, आज कृष्णानगर का मामला जो सामने आया, बच्चे के चेहरे पर लगातार किस तरीके से टाके आए। कहीं ललित त्यागी नाम के शख्स का था कुत्ता। बच्चे के पिता की शिकायत पर हुई FIR और कुत्ते के मालिक को पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया। ये भी तस्वीर देखिए, कुत्तों पर लगाम आखिर कब? तो इन दिनों राजधानी में कुछ ज्यादा ही किस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहा है कुत्तों का आतंक। पालतू कुत्ते क्यों हो रहे हैं हमलावर? तो क्यों लापरवाह बना है नगर निगम? जो गाइडलाइंस जारी की गई, गाइडलाइंस तो यहां तक जारी की गई हैं कि आप अपने डॉगी को जब आप पॉटी कराने के लिए जाएं, उसके लिए भी एक गाइडलाइंस नगर निगम ने जारी की हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका पालन नहीं होता है। कौन है जिम्मेदार? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? जब इस तरीके की घटनाएं आ जाती हैं सामने, तभी शायद हमें एक मंथन करने की जरूरत पड़ती है और एक डिबेट रखने की जरूरत पड़ती है। तो आज का ये शो जो लोग देख रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं कि जो डॉग प्रेमी हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनको किस किस तरीके से सावधानी बरतनी है और क्या कुछ नगर निगम की जिम्मेदारी है। तो अगर आप पशु प्रेमी हैं, आपके घर में कोई आपको कुत्ता पालना है या पला हुआ है, तो समझिए आज का ये हमारा खास शो आप ही के लिए है।
जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। और आज खास मेहमान हमने इसीलिए बुलाए हैं, आज कोई राजनीतिक चर्चा हम नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इससे सावधानी बरतें और क्यों आखिर ऐसे अचानक मामलों में बाढ़ सी आ गई। क्या कोई ऐसा, इनका भी कोई सीजन चल रहा है, क्या वजह है? अगर आपके घर में पालतू जानवर है तो फिलहाल क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सचिन त्यागी जी हैं, जो पीड़िता के पिता हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और हमारे साथ आदित्य त्रिपाठी जी, एक आम नागरिक के तौर पर आदित्य जी हैं। आदित्य जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ भारत समाचार के स्टूडियो में डॉक्टर दिवाकर सिंह है, वेटनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक। डॉक्टर दिवाकर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मयंक भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि डॉग लवर्स हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल आज मैं डॉक्टर दिवाकर सिंह जी से जानना चाहूंगा। डॉक्टर दिवाकर सिंह जी पशु चिकित्सक हैं। सर मेरा सवाल आपसे, मैंने ये अभी आपने देखा होगा, मैंने तमाम सारे जो मामले दिखाए, चाहे वो लखनऊ का हो, गाजियाबाद का हो, नोएडा को, पशु जो है किस तरीके से, खास करके अगर हम पालतू, जब हम डॉगी की बात करते हैं, किस तरीके से एग्रेसिव मोड में आ जा रहे हैं अचानक, किस तरीके से। तो ये आते मामले, इससे पहले भी कोई मामले, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार मामला आया, लेकिन अचानक 15 दिन 20 दिन की अगर बात करें तो ये अचानक जैसे बाढ़ सी आ गई है। तो ये कोई सीजन चल रहा है क्या ऐसा सर? देखिए एक्चुअली ये जो सीजन है हमारा जुलाई अगस्त का, जो बारिश का मौसम है, इस समय जो है ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है डॉग का, तो डॉग जनरली थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा लकुना है, जो पशुपालक हैं वो भी इनको ठीक से ट्रेन नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते इनको, इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, सोशलाइजेशन, 2 टाइम उनको घुमाना है, लोगों से मिलाएं। और दूसरा घर में जो है ना इनको खुला रखें, कहीं सीढ़ी के नीचे या किसी कोने में घर के बांध के रख देते हैं। इनको ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता है, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होता है। इसकी वजह से भी डॉग चिड़चिड़ापन रहता है, उसमें एग्रेशन रहता है, और जब वो बाहर निकलता है तो किसी जानवर पे या किसी आदमी पे अटैक कर देता है। उसके बाद भी वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं जो गलती है, जो पशुपालक हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने पशुओं को, जो भी आप रख रहे हैं, उनको प्रॉपरली वैक्सीनेट कराएं और उनको सोशलाइज करें। दूसरा, बहुत एक्सेसिव कोई एग्रेसिव ब्रीड है तो उसको सोसाइटी में ना रखें। जो अभी पिटबुल और 2-3 ब्रीड्स का आप नाम ले रहे थे, डॉबरमैन है, रॉटवाइलर है, बहुत एक्सेसिव जो एग्रेसिव ब्रीड है उसको कम से कम सोसाइटी में आप ना पालें। उनको फार्म हाउसेज पे या जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी सिक्योरिटी के लिए आप रखिए, वो ठीक है, लेकिन घर में ना पालें, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी पब्लिक है, बाहर निकलता है, डॉग कैसे बिहेव करेगा हर एक को पता नहीं होता है। फिर वो उनको बाइट कर लेता है, उसके बाद भी आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उनसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ना आप अपने पशु को ठीक से खाना दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी ये है, या नगर निगम आगे आके ये थोड़ा सा रूल आउट करे कि जो लोग पशु पाल रहे हैं वो ठीक से उसको रखते भी हैं कि नहीं रखते, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराते हैं कि नहीं कराते। लेकिन कई बार तो डॉक्टर साहब आपके पास तो इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आते होंगे। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए आजकल मेरा जो डॉगी है, देखिए आजकल काजू नहीं खा रहा है, आजकल दूध नहीं पी रहा है। अमूमन ये डॉक्टर्स के पास ऐसे मामले सामने आते हैं, बड़े केयरिंग करते हैं जो लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी किस तरीके से आक्रामकता आ जाती है। ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, अगर कोई डॉग बहुत एक्सेसिव एग्रेसिव है तो उसको स्टरलाइजेशन कराइए, न्यूटर करा दिए, उससे वो शांत हो जाता है। तो इसमें पशुपालक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सोसाइटी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ नगर निगम पे बात थोपने से नहीं होगा। हम लोग स्ट्रीट डॉग को पैर से मारते हैं, ईंटा मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, उनको खाना पानी नहीं देते हैं। अगर उनको कोई थोड़ा सा फीड कर दे, और जो ये क्रुएल्टी टू एनिमल है उस पर अगर हम रोक लगाएं कि कोई उन्हें मारेगा पीटेगा नहीं, तो थोड़ा सा उनका बिहेवियर नॉर्मल रहेगा। ब्रीडिंग सीजन में थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं आजकल, यानी कि सीजन चल रहा है तो इसलिए थोड़ी सी आक्रामकता साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन हमें खुद सावधान रहना है और चौकन्ने रहना है। आपने डॉक्टर साहब रेजिडेंट की बात की, किस तरीके से जो अपार्टमेंट कल्चर है। मेरे साथ सचिन त्यागी जी भी हैं, जो कि पीड़ित के पिता हैं। सचिन जी, वाकई में सबसे पहले तो सहानुभूति है, हमदर्दी, जो भी कुछ हुआ सबने देखा किस तरीके से जो मामला सामने आया, और कोशिश यही कि हम सबकी इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, सावधान रहें, चौकन्ने रहें। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था उसके बाद जरा सोच दिन मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सर पहले तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आपने मेरे को इस चैनल से जोड़ा। जो ये मेरा बेटा 6-6:15 बजे के आसपास पार्क में जाता है। नॉर्मली आप जानते 10-11 साल का बच्चा पूरे दिन स्कूल ट्यूशन
सर अभी आ रही है? हाँ, एकदम आ मैं रही है कह रहा हूँ, स्पष्ट मेरा रूप से, आप अपनी बच्चा बात 6 रखिए सवा सचिन। 6 बजे, 6:30 बजे, 6 सवा 6 बजे तक पार्क में गया था खेलने। वो नॉर्मली बच्चे खेलते हैं शाम को पार्क में जाके, दिन में पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं। तो एक 14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची पिटबुल को पार्क में लेके आ जाती है। वो जो बच्चा खेल रहा होता है तो उसको पिटबुल एकदम अटैक कर देता है। जो पहले अटैक करता है तो पहली बार में कान के नीचे लो होती है वो खा जाता है, वो रोल होता है तो फिर उसका दूसरा गाल खा जाता है, वो मतलब बाइट कर देता है। इतने ही एक कोई रास्ते में जा रहा था लड़का, उसने देखा, उसने हाय उल्ला करा, डंडे वंडे से सब की तरह बचा के घर तक लेके आया। उस दिन ये हुआ था जी। फिर उसके बाद आपने शिकायत की कहाँ और किस तरीके की कार्रवाई हुई, सचिन जी जानना चाहेंगे? सर मैंने कोई शिकायत नहीं करी थी जब तक। मैंने 112 पे कॉल जरूर करी थी जब हम अस्पताल में लेके गए बच्चे को। तो एक एक्सीडेंट केस था, तो डॉक्टरों ने इसको बोला भी एक एक्सीडेंट केस है, तो उस समय 112 पे कॉल करना उन्होंने मेरे को बताया। तो 112 पे कॉल करके मैंने सारी जानकारी घटना उनको बता दी गई थी। पुलिस भी आ गई थी वहाँ पे, उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला। हमारे सामने बच्चे की ऐसी हालत थी कि हमारा माइंड कोई काम नहीं कर रहा था। हमने बस ये कहा कि हमारा बच्चा की ठीक हो जाए, अच्छी मेडिसिन मतलब उसके उसमें लग गई, क्या करना चाहिए उस समय वहाँ लग गए थे। हाँ, फिर मैंने 112 पे करके देखो, हमें किसी के कुछ नहीं करना, वो भी पड़ोस में ही है, रिलेटिव है, मतलब सब पड़ोस रिलेटिव है, तो हमको किसी कार्रवाई नहीं करी। हमें तहरीर दी थी, तहरीर दी थी हमने। तो तहरीर में हमने जो एक्चुअल जो चीज घटना घटी जो आपको मैं बता रहा हूँ इस समय, वही चीज हमने लिख के दी भी ऐसे था। पर हम उनसे ना ही तो कोई जुर्माना चाहते हैं, ना ही हम उन पर कोई केस करना चाहते हैं, ना ही हमें कोई इसमें कि भाई उनसे मोड़ो कि हमें कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, आप लोगों के जरिए आप लोगों को बात करने का बस यही था कि ऐसे एग्रेसिव डॉग जो पिटबुल है, जैसे आपने बताया, डॉक्टर साहब भी ये सब है, तो ऐसे एग्रेसिव डॉग को इतने एक 48 गज 50 गज के घर में रखना सही है, एक 14 साल की बच्ची के हाथ में देना सही है, और डॉग को जहाँ बच्चे खेल रहे हैं बच्चों के बीच में ले जाना सही है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी सावधानियां तो आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं पालतू कुत्तों की, जिस पर कब लगेगी लगाम। और जब हम RWA की बात करते हैं, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की बात करते हैं, उसकी अपनी क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्योंकि जब हम अपार्टमेंट कल्चर की बात करते हैं तो अपार्टमेंट्स के लिए RWA अलग अपनी गाइडलाइंस जारी करता है। क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, खास करके चिकित्सकों की सलाह समय समय पर लेते रहना चाहिए। तो आज का ये शो सीधे तौर पर हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कुछ और भी मेहमानों के पास आएंगे। डॉक्टर मयंक भटनागर जी भी हैं, डॉग लवर्स हैं। डॉक्टर मयंक जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अचानक ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है, तो फिर कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ उपाय करना चाहिए? हमारे दर्शकों को बहुत सरल सी भाषा में एक लेमैन के तौर पर मैं चाहूंगा आपसे शेयर कीजिए। देखिए, सोसाइटी के अंदर डॉग्स का एक अलग लिविंग कल्चर होता है सर। क्यों हम लोग खुद अपनी गलती पर हैं। जो एनवायरनमेंट हम डॉग को देते हैं, उस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, उसकी वॉलिटिलिटी, कि कहाँ वो कितना भयानक तरीके से बिहेव करे। अगर घर के मालिक कुत्ते को एक खुले वातावरण में और बहुत प्यार से रखते हैं तो डेफिनेटली उसका एक अलग इफेक्ट जाता है और वो बहुत साधारण बिहेव करता है। लेकिन अगर एक हम कुत्ते को ज़्यादा मार के रखें और अंधेरे में रखते हैं तो कुत्ता डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक भयानक रूप ले लेता है। आई कांटेक्ट से कुत्ता भड़कता है। इन दिनों ये ब्रीडिंग टाइम है कुत्ते का, तो इस समय कुत्ते कुछ ज़्यादा अलग वो अपनी एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं और उनको आई कांटेक्ट से, जैसे कि पिटबुल हुआ, अल्सेशियन हुआ या रॉटवेलर हुआ, तो ये आई कांटेक्ट अगर उनका बराबर बनाए रखता है कोई, तो उससे एग्रेसिव होते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति उनकी आंखों की तरफ ना देख के तुरंत निगाह हटा के दूसरी तरफ कर ले तो ये लगता है कि वो थोड़ा सा कम एग्रेसिव होंगे। तो ये हम लोग अच्छी तरीके से अपने डॉग्स की ट्रेनिंग नहीं देते, एक अच्छा वातावरण नहीं देते, एक प्यार और अपनत्व कुत्ते को नहीं देते, कुत्ते को एक जानवर की तरह पालते हैं। अगर कुत्ते को अपने बच्चे की तरह पाला जाए तो उसके अंदर इस तरीके की धारणाएं मेरे ख्याल से जागृत नहीं होंगी और एक बहुत अच्छा बिहेवियर और बहुत
काम बिहेवियर से डॉग रिएक्ट करेगा। जी, लेकिन मयंक जी, सवाल ये कि जैसे भी आपने कहा कि हम उनके साथ कहीं ना कहीं अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन व्यवहार तो कुछ लोग किस तरीके से अपने डॉगी के लिए सब कुछ उनका निछावर है, पूरा देखा जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से अपने साथ सुला रहे हैं, मैं देखता हूं दिन में किस तरीके से। और जो कैसरबाग वाला मामला सामने आया, वो तो कितना डॉग के लिए अलग अपना किस तरीके से ख्याल रखता था, सारी चीजें उसके खान पान को लेकर के पूरा डाइट चार्ट उसने बना रखा था, फॉलो करा था, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से उसने अपनी मालकिन को नोच नोच के खाया, वो तस्वीर शायद सबने देखी। इससे विभत्स और क्या तस्वीर हो सकती है? एक्स्ट्रा पॉजेसिवनेस जब कुत्ते के अंदर आ जाती है, मतलब एकदम वो कुत्ता जब अपना एक अधिकार समझने लगता है, वो भी एक भयानक प्रक्रिया होती है। कुत्ते को जरूर प्यार देना चाहिए, खुला एनवायरनमेंट देना चाहिए, लेकिन उसको इतना पॉजेसिव नहीं बनाना चाहिए कि वो सिर्फ आपके इशारे पे चले, क्योंकि कई बार हो सकता है कि उसको ये लगा हो कि कोई भी व्यक्ति जो बगल में खड़ा है वो उसके जिससे उसको प्यार है उसको हार्म करने की कोशिश करे, वो तुरंत ये समझ के अटैक करता है कि मेरे मालिक के ऊपर कहीं ना कहीं ये गलत निगाह रखे हुए है। तो इस पॉजिटिवनेस को भी तोड़ना बहुत जरूरी है। कुत्ते को हर एक यानी कि सबसे पहले मालिक को, कुत्तों से ज्यादा पहले मालिक को भी ट्रेंड होना चाहिए कि अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी उसकी मनोदशा, उसकी मनोस्थिति, उसके हाव भाव को समझना होगा। ट्रेनिंग देने से पहले खुद कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की जरूरत है। एक बात तो निकल करके साफ तौर पर आ गई। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ आदित्य त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। आदित्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, और आप एक आम नागरिक के तौर पर जुड़े। आदित्य जी, जब हम एक आम नागरिक के तौर पर एक डॉगी को लेकर के बात करते हैं, जो एक मन में जो तस्वीर उभर करके सामने आती कि भाई हम अपने जानवरों को लेकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और एक पशु प्रेमी का भी संदेश जाता है कि और हम अपने घर में कुत्ता पाल रहे हैं, तो लेकिन यही अब कहीं ना कहीं प्रेम की भावना अब डर में तब्दील होती जा रही है। आपके मन में क्या चल रहा है, जरा मैं चाहूंगे कि आप बताएं हमारे दर्शकों से। सर जी, आलोक जी बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे अपने पैनल में आज बुलाया। मैं सभी पैनल के सभी लोगों का आलोक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एकदम स्पष्ट रूप से आवाज़ आ रही है। आदित्य जी अपनी बात रखिए। जी 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 आलोक जी। आलोक जी, अगर हम एक टोटल एस्टिमेशन की बात करें, इंडिया में अराउंड 30 मिलियन स्ट्रे डॉग है, और एज पर WHO एस्टिमेशंस हर साल 20,000 लोग रेबीज़ के कारण इंडिया में मर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब शायद इस आंकड़ों को जानते होंगे। ये 2021 का WHO का हमारा एस्टिमेशंस है। आप इसको देखिए कि पैनलिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ अपने अपने अकॉर्डिंगली दिए हैं। मैं समझता हूँ कि गलत कोई भी नहीं है, सभी जगह सभी लोग ठीक है। यहाँ पे आप ये देखिए, जो नया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर कोई भी डॉग फीडर, कोई भी किसी भी डॉग फीडिंग, किसी भी डॉग को फीड कर रहा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसी जगह का सिलेक्शन करे जहाँ पे डॉग को, डॉग फीडर को और आम नागरिक को किसी भी सोसाइटी में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समस्या अब आती है, समस्या ये आती है कि ईगो है कि डॉग जो लवर्स वर्सेस डॉग हेटर्स, एक इन्होंने ब्रांड दे दिया है, एक टर्मिनोलॉजी दे दी है डॉग हेटर्स की। एक्चुअल में आप ये देखिए कि सोसाइटीज़ में हैं, लोग अपने फ्लैट्स में रह रहे हैं, लोग सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं। किस लिए शिफ्ट हुए हैं? इसलिए शिफ्ट हुए हैं कि उनको थोड़ा सोशल सिक्योरिटी मिले, वो कहीं भी एक तरह से अपने आप को आइसोलेटेड ना फेस करें। अगर आप किसी भी डॉग के प्रोटेक्शन राइट को विद इन गेटेड सोसाइटी के अंदर आप मेंशन करके और लोगों को थ्रेट करते हैं, जो मैं ये डॉग लवर्स की बात कर रहा हूँ, ये थ्रेटनेस नहीं होनी चाहिए। और जो डॉग को पसंद नहीं कर रहे हैं या उनको बोलते हैं कि गेटेड सोसाइटी से डॉग को हटाइए, उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि आप, वो भी एक लिविंग बीइंग क्रिएचर हैं, उनका भी अपने अधिकार है। तो ये एक्चुअल में दोनों लोगों को बैठ के सामंजस्य बिठा के इस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं
जो अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग RWA और AOA को जो भी हमारे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप एक ऐसा बोर्ड बनाइए, अपने यहाँ एक ऐसा पैनल बनाइए जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ समन्वय करके स्टे डॉग जो है उनको वो रेडी करेंगे अपने सिक्योरिटी के लिए, इवनिंग में नाइट सिक्योरिटी के लिए उनको रेडी करेंगे। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे जो बिल्डर ऑन्ड हमारी जो सोसाइटीज़ में जो फैसिलिटी है वो नॉर्मल तो लोगों को फैसिलिटी दे नहीं पाती हैं। आप समझिए डॉग के लिए वो कैसे मैनेज करेंगी चीज़ें। तो मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ये मॉनिटर करें और हर एक रूल लॉज को इम्पोज करने की उनकी सामूहिक जिम्मेदारी। बिल्कुल आदित्य जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। वाकई में इसी बात पर मैं कर रहा था कि RWA की बात करी और APCA की बात करी, जो पशुओं के प्रति किस तरीके से जो रोकथाम की जा सकती है क्रूरता को लेकर के। एक बार मैं डॉक्टर दिवाकर जी के पास आ रहा हूँ। दिवाकर जी, अक्सर अमूमन जैसे लोग पालते हैं अपने घर में जो पालतू जानवरों को लेकर के, और एक ऐसा सवाल है जिसे मैं बहुत बार फेस करता हूं और मैं बोलता भी हूं। मुझसे कई लोगों ने कहा कि भाई, मैं कई बुजुर्गों से ऐसा मिला घरों में जिन्होंने कहा कि मुझे कुत्ते से बड़ी दूसरा नहीं, मेरे बच्चे तो बाहर हैं सब, लेकिन यही मुझे साथ रहता है, किस तरीके से कुत्ता है। तो ये एक अपनापन भी है कहीं ना कहीं, लेकिन यही जो भावना है किस तरीके से अब डर में तब्दील होती जा रही। तो ऐसे में आप हमारे उन दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन कौन सी ब्रीड के कुत्ते पाल सकते हैं? क्योंकि आज हम एक बहुत सार्थक बहस कर रहे हैं, घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप और हमसे जुड़ा हुआ है मुद्दा। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका घर छोटा है तो बेटर है कि आप स्मॉल ब्रीड पालिए। उसमें बहुत सारी ब्रीड्स हैं, पग है, बीगल है, लासा एप्सो है, सिटजू है, तो डेशहाउंड है, ये ब्रीड आप रख सकते हैं। अगर घर बहुत बड़ा है तभी आप बहुत बड़ी ब्रीड पालिए जी, जैसे कि जर्मन शेफर्ड है, रॉटवाइलर है, डबरमैन है। इनके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। होता कि हम सोसाइटी में इनको रख लेते हैं, वॉक करा नहीं पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो एक कमरे में पड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें एग्रेशन वैसे भी आने लगता है। फिर हम अचानक से उनको लेके बाहर जाते हैं, वो किसी आदमी पे अटैक कर देते हैं या जानवर पे भी अटैक कर देते हैं। फिर उसको लेके हम बहुत बड़ा इशू क्रिएट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है इसमें, वो पशुपालक जो हैं, जो भी पशु रख रहे हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। कई बार क्या होता है, हमने देखा पड़ोसी ने डॉग रखा है, हम देख के पड़ोसी का डॉग, हम भी एक डॉग ले आते हैं। हमने अब उसके बारे में सोचा ही नहीं कि वो बिहेव कैसे करेगा, रिएक्ट कैसे करेगा, उसको कितने अटेंशन की जरूरत है, उस पर क्या एक्सपेंसेज होंगे। कई बार वो डॉग बीमार हो जाता है, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग कोई प्रोवाइड कराया जाता है कि हाँ, अभी जिसको कुत्ता पालना है वो ओनर उसका जाकर के वहाँ पर ट्रेनिंग ले ले, 2-3 दिन का जाकर के कोई लिटिल वर्कशॉप टाइप का कुछ ऐसी कुछ चलाई जा रही है क्या? कुछ ऐसी नहीं, डॉग ट्रेनर्स हैं, आप उनसे ट्रेनिंग करा सकते हैं। अच्छा। या खुद भी आप थोड़ा वो ट्रेन कर सकते हैं, उसमें आपको टाइम देना होगा। कई बार हम देख के पड़ोसी का डॉग, हम भी डॉग ले आते हैं, हम टाइम दे नहीं पाते हैं और उसको एक कमरे में बंद करके चले जाते हैं, उसको ठीक से फीड भी नहीं कर रहे हैं। कौन सी ब्रीड हमें रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, आप जब भी डॉग खरीदने जाते हैं उससे पहले एक जो है किसी पशु चिकित्सक से राय ले लें कि हमारा इतना स्पेस है, हम इतना टाइम दे पाएंगे और इतने हम उस पर पैसे खर्च कर पाएंगे, आप बताइए कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए। ये हम नहीं करते हैं, हम अपने मन माफिक ब्रीड लाते हैं, चाहे वो एग्रेसिव है कोई हो। कई बार पड़ोसी का देख के ले आते हैं और उसके बाद जो एग्रेसिव होता है, अब पड़ोसी का ना देख के लाएं, अपनी समझ से लाएं, यानी कि अपनी समझ से आप कुत्ता पालें। मैं एक बार डॉक्टर मयंक जी के पास आ रहा हूँ। मयंक जी, डॉक्टर दिवाकर सिंह जी ने भी कहा कि आप जो पशु के जो पालक हैं, जो ओनर हैं, उनको सावधानी बरतनी चाहिए, उनको भी ट्रेंड होना चाहिए, और आपने भी ट्रेनिंग की बात की। मेरा सवाल ये भी, अगर हम जैसे कोई कुत्ता पालते हैं घर में, तो सबसे पहले अमूमन ये होता है कि अब हम इतने तो जागरूक हो ही गए कि हम उसका कार्ड बनवा लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं उसका जाकर के, और पेडिग्री वगैरह जो उसकी, ये सब हम ध्यान रखते हैं। मोटे मोटे तौर पर और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले मुझे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा और बहुत सटीक बात कही उन्होंने कि हमें अपनी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से डॉग को ब्रीड करना चाहिए। और मोस्टली हम लोग लाके उसको एक भार की तरह, सिर्फ एक सिक्योरिटी का ज़रिया समझ के हम लोग एक कुत्ता ख़रीदते हैं, और हमारा मोटिव भी होता है कि भाई हमें सेफ गार्ड करे, कि हमें सिक्योरिटी दे, सुरक्षा करे। मोटिव ये है कि वो बस कोई भी आए तो भौंके या काट ले उसको। इस तरीके से एक अटैकिंग वे में हम उसको अपने पास में रखते हैं और एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं।
और खुद जाके एक ही व्यक्ति उसको खाना खिलाता है, तो वो उसी स्मेल को पहचानता है। फिर वो एग्रेसिव बाकी और जितने जब वो रोशनी में आता है तो रोशनी से उसको डर लगने लगता है और वो एग्रेसिव होता है। तो इस तरीके से हमें बिना अपनी ज़रूरत सिर्फ एक सिक्योरिटी के माध्यम से पूरी करनी होती है, या जैसे आपने बताया कि कोई बुजुर्ग घर में अकेले हैं तो वे अपने जिनके बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे, वो एक बच्चों की तरह बुजुर्ग पालते हैं उनको, तो वो वाकई उनको माँ बाप समझने लगते हैं और उनकी सेफगार्ड करने लगते हैं। तो वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव जब हो जाते हैं कि नहीं साहब इनके ऊपर मुझे कोई विपत्ति नहीं आने देनी है, कुत्ता भी ये समझने लगता है कि उनके आसपास भी कोई निकलता है तो उसको यूँ लगता है कि वो उनको अटैक करेंगे, तो उस तरीके से वो वायलेंट हो जाते हैं और फिर उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। बिल्कुल, हानि का जो दंश अभी सचिन जी के परिवार ने खेला। सचिन जी, मैं एक बार आपके पास आऊंगा। सचिन जी, इस घटनाक्रम के बाद फिलहाल आपकी सोसाइटी में किस तरीके से अब आप बदलाव आया है और वहां पर कुछ लोगों ने क्या जागरूकता फैलाई है, कुछ जागरूक हुए हैं लोग वहां पर, क्या उसके इस घटना से क्या सबक लिया है? सर देखो, जिनका डॉग था वो पिटबुल, उन्होंने उस दिन वो अपना डॉग यहाँ से हटा दिया है, जहाँ से लाए थे उनका कहना है वहाँ भेज दिया है ऑलरेडी। और बाकी अब सोसाइटी में पता लग गया कि कैसे डॉग कहाँ रखने हैं। अब वो अगर आसपास देखते भी हैं तो तुरंत सूचना देते हैं, इतना जागरूक हुए हैं यहाँ के लोग अभी जी। और आपके जो है जिसको कुत्ते ने काटा था, फिलहाल उसकी तबीयत कैसी, उसका हाल क्या है अभी? अभी ठीक है सर, तबीयत ठीक है, अभी टाँके हैं उसके। तो आज ही ड्रेसिंग हुई है तो डॉक्टर ने बोला है कि मंडे हो सकता है टाँके हट जाएंगे। जी बिल्कुल, हम सब भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन सचिन जी, एक बात बताइए, एक अभिभावक के तौर पर, एक पेरेंट्स के तौर पर आपकी क्या कुछ मांग है, चाहे वो सोसाइटी के लोगों से हो, चाहे वो शासन प्रशासन नगर निगम, क्या आप चाहते हैं किस तरीके का ऐसा सिस्टम हो? एक सर सबसे अच्छी बात तो यहाँ डॉक्टर साहब भी यहीं पे हैं, डॉग लवर भी यहीं पे हैं, वो सबने अच्छी बात करी, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें सारी बात जो मैं चाहता हूँ सर ने सारी बात बोली है। सबसे पहली बात कि डॉग की कितनी जगह में कौन सा डॉग रहता है, पहले उस चीज़ को ओनर समझे कि डॉक्टर से राय ले कि कौन सा डॉग हम रख सकते हैं। आज क्या है, पिटबुल ऐसा ब्रांड हो गई, मेरे घर में पिटबुल है, चाहे उसके घर में दूसरा आदमी सोने की जगह है कि नहीं है, पर पिटबुल है। आपने देखा ब्रांड बना दिया, उसको ये देखो कि खुद सेफ है कि नहीं है। वो पिटबुल को खाने का क्या देना, क्या नहीं देना, कितना रनिंग कराना, कितनी वो करानी है, किसके हाथ देनी है, अगर वो चलो ठीक है ग्राउंड में घुमा रहा है तो केयर टेकर है जिसने उसकी चैन या कोई भी पट्टा पकड़ कर उस लायक है कि इसको संभाल सकता है, आगे किसी को हमला ना करे। तो ये लोग पाल तो लेते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पास भी, मैंने भी लेबरा पाला है, सब चीज है, पर उसको मैंने अपने फैक्ट्री में रख रखा है, उसके लिए केयर टेकर रख रखा है, उसको बाकायदा ट्रेनिंग वाले इनके होते हैं, डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग दी है उसको, ठीक है, डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग दी है उसको, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस पे। ये नहीं कि कोई भी आए तो किसी को बाइट करे, ठीक है, ये नहीं कि बाहर घुमाना है तो मास्क लगाना है, बाकायदा आप डॉग ले रहे हो तो नगर निगम में इन्फॉर्म नहीं करे, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। चलिए, ऐसे में नगर निगम की जिम्मेदारी कितनी है? गाइडलाइंस कई जारी हो चुकी है कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं। खुद पशुपालक कितना इसके लिए जिम्मेदार है, क्या सावधानी और बरतनी है और किस तरीके से सुझाव हमें और सामने आएंगे, हमारे मेहमान दे सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक स्वस्थ बहस जारी है जो सीधे हमसे और आपसे जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।